आज की वीडियो किसी किताब या अफसाने से नहीं बल्कि पाकिस्तान की एक तल्ख हकीकत से शुरू होती है। किसी को हैंग करना है तो उसके आर्डर आते जाए तो उसे हैंग कर दो फौरी। ये कहानी है मजहर फारूक की, साल 1992 और कसूर का इलाका। चीफ जस्टिस एक ऑर्डर करे कि ये केस होने चाहिए तो वो किस तरह इतने डिले हो सकते हैं, मैं तो नहीं मानता हूँ। मजहर फारूक को कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाता है। उस वक्त वो नौजवान थे, उनकी पूरी जिंदगी उनके सामने थी। सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी ये है कि देर से आपको इंसाफ मिलना है। अदालत का निज़ाम शुरू हुआ, तारीख पे तारीख लगती रही। मजहर चीख चीख कर कहते रहे मैं बेगुनाह हूँ, लेकिन फाइल्स के ढेर में उनकी आवाज़ दब गई। साल गुजरते गए, उनके वालिद बेटे की रिहाई का इंतजार करते करते इस दुनिया से चले गए। उनकी ज़मीनें बिक गईं, केस लड़ते लड़ते। फिर आया साल 2016, पूरे 24 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला सुनाया। फैसला क्या था? मजहर फारूक बेगुनाह हैं, इन्हें बाइज्जत बरी किया जाए। 24 साल दोस्तों, जी हाँ, एक चौथाई सदी। जेल से निकलकर मजहर फारूक ने सिर्फ एक सवाल पूछा कि अदालत ने मुझे बेगुनाह तो साबित कर दिया और रिहाई भी दे दी, लेकिन मेरी जिंदगी के वो 24 कीमती साल कौन वापस लौटाएगा? तो उसका इजाला कौन करेगा? मेरे जो नुकसान आता है, मैं एफसी कॉलेज में पढ़ता था, जाहिर है किसी न किसी मुकाम पे तो होता ना। ये सिर्फ मजहर की कहानी नहीं है, ये उस सिस्टम की तस्वीर है जहाँ पर इंसाफ इतनी देर से मिलता है कि उसकी वैल्यू खत्म हो चुकी होती है। दोस्तों, मजहर फारूक तो खुशकिस्मत थे कि उन्हें इंसाफ उनकी जिंदगी में ही मिल गया, लेकिन कई लोग तो ऐसे हैं जो बेचारे फैसला सुनने के लिए जिंदा ही नहीं बचते। दोस्तों, हकाइक बहुत खौफनाक हैं। इस वक्त पाकिस्तान की अदालतों में 21 लाख से ज्यादा केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। इसका मतलब है 21 लाख खानदान जो रोजाना सुबह उठ कर कचहरी के चक्कर लगाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में हजारों केसेस पेंडिंग हैं, हाई कोर्ट्स में लाखों, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में तो ये तादाद पूछिए मत। अगर आज हमारी अदालतें नए केसेस लेना बंद भी कर दें, तब भी मौजूदा केसेस को खत्म करने के लिए दहाइयां लग जाएंगी। दुनिया भर में वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट की रैंकिंग आती है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में पाकिस्तान का नंबर नीचे से टॉप पर आता है। दोस्तों, ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये हर उस इंसान के पाँव में जंजीर है जो पाकिस्तान में तरक्की करना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है। सवाल ये है कि आखिर हमारा निज़ाम इतना स्लो क्यों है? इस पेंडेंसी की 3 वजूहात हैं। दोस्तों, रीज़न नंबर 1 है एडजर्नमेंट कल्चर, तारीख पे तारीख। हमारे यहाँ वकील और जजेस अक्सर केसेस को मुलतवी कर देते हैं। कभी वकील साहब बीमार हैं, कभी स्ट्राइक पर हैं, कभी गवाह नहीं आया। एक छोटा सा केस जो 6 महीने में ख़त्म होना चाहिए, वो 6 साल चलता है। दोस्तों, सेकंड रीज़न है झूठे मुकदमे, फ्रिवोलस लिटिगेशन। हमारे यहाँ लोग ईगो के लिए कोर्ट आते हैं। अगर किसी को तंग करना हो तो उस पर झूठा केस कर दो। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि फैसला आने में सालों लग जाएंगे। कोई स्ट्रिक्ट जुर्माना ना होने की वजह से लोग सिस्टम का गलत फायदा उठाते हैं। एंड रीजन नंबर 3 इज पुराना टेक्नोलॉजी फ्री निज़ाम। दुनिया चांद पर पहुंच चुकी है और हमारा मुंशी आज भी अपने हाथ से समन्स इशू कर रहा है। एविडेंस रिकॉर्ड करने का तरीका, फाइल मैनेजमेंट, सब कुछ 19वीं सदी का तरीका है। दोस्तों, जब तक हम टेक्नोलॉजी को कोर्स में नहीं लेकर आएंगे, इंट्रोड्यूस नहीं करवाएंगे, तब तक तरक्की करना नामुमकिन है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं तो कोई केस नहीं लड़ रहा और मेरा इससे क्या ताल्लुक है? बहुत गहरा ताल्लुक है। दोस्तों, एक कामयाब मुआशरे के लिए ना कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट बहुत ज़रूरी है। फर्ज करें आप बिजनेस शुरू करते हैं, कोई आपका पैसा खा जाता है। अगर आपको पता हो कि कोर्ट से फैसला आने में 10 साल लगेंगे, तो आप बिजनेस ही नहीं करेंगे। इस वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स पाकिस्तान में पैसा लगाने से डरते हैं। वो कहते हैं अगर यहाँ कोई मसला हुआ तो हमारी नस्लें गुजर जाएंगी इंसाफ मांगते हुए। जब इन्वेस्टमेंट नहीं आती तो जॉब्स नहीं बनती, जब जॉब्स नहीं बनती तो मुल्क गरीब रहता है। यार, इसके अलावा ना ये मेंटल पीस का दुश्मन है। जो इंसान सुबह उठकर कोर्ट कचहरी की टेंशन लेता हो, वो इंसान अपनी जिंदगी में क्रिएटिव कैसे बन सकता है? तो क्या हम मायूस होकर बैठ जाएं? नहीं, हमें तो सॉल्यूशंस की तरफ जाना है, और इसके दो सॉल्यूशंस हैं। पहला सॉल्यूशन है गवर्नमेंट के लिए। हमें एडीआर यानी अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम लगाना होगा। हर मसला कोर्ट जाने के काबिल नहीं होता। पंचायत, जिरगा या मेडिएशन सेंटर्स के जरिए कोर्ट के बाहर फैसले होने चाहिए। और सबसे बढ़कर ई कोर्ट्स यानी डिजिटल कोर्ट्स का निज़ाम लाना होगा। और दूसरा सॉल्यूशन है दोस्तों आपके लिए। मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि अपने प्रॉब्लम्स को, अपने मसाइल को बातचीत से हल करने की कोशिश करें। अपनी ईगो के लिए, अपनी अना के लिए छोटे छोटे इश्यूज पर कोर्ट्स में मत जाएं। याद रखिए, कोर्ट वाला ऑप्शन आखिरी होना चाहिए, पहला नहीं।
यार मजहर फारूक के 24 साल तो वापस नहीं आ सकते, लेकिन अगर हम आज ही से बेहतरी की तरफ सोचें और अपने निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए आवाज़ उठाएं, तो शायद ये निज़ाम कुछ ना कुछ कहीं न कहीं बेहतर हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये केस स्टडी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक लाज़मी कीजिएगा और अपनी राय कमेंट्स में लाज़मी दें। कामयाबी के मुसाफिर के साथ जुड़े रहें। मैं हूँ सोबान अली शाह, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।